अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतु। वेलकम टू SDMES बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल, स्टैंडर्ड 8, सब्जेक्ट इंग्लिश 1, हनी ड्यू। ओके, फर्स्ट चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ओके, क्रिसमस प्रेजेंट, क्रिसमस क्या है वो आपको पता है कि इट्स अ क्रिश्चियन फेस्टिवल। ओके, जो क्रिसमस है और ये क्रिसमस का प्रेजेंट के बारे में बात की गई है कि दुनिया का सब में अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट। अब यहाँ पर जो स्टोरी है इट्स बेस्ड ऑन वर्ल्ड वॉर 1 ड्यूरिंग द 1914 टू 1918। ये वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम पीरियड है 1914 टू 1918। ओके, सो यहाँ पर ये जो स्टोरी है इट्स अ नैरेटिव बेस्ड स्टोरी। यहाँ पर एक नैरेटिव है जो हमें स्टोरी बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है, एंड स्टोरी के अंदर वी हैव टू रीड द लेटर। ओके, हमको लेटर पढ़ना है और लेटर एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को लिखा है और मिसेस मैकफर्सन है और मिस्टर मैकफर्सन है, मिस्टर जीन मैकफर्सन एंड मिसेस मैकफर्सन है, उनको लेटर लिखा गया है। और ये लेटर कहाँ पे स्पोर्ट होता है, मिलता है, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और यहाँ पर एक दूसरी बात भी पता चलती है कि देयर वाज अ वर्ल्ड वॉर बिटवीन द ब्रिटेन एंड जर्मनी, और जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट किया था। अगर आपको हिस्ट्री पता होगी तो कि जर्मन से स्टार्ट हुआ था ये। ओके, सो यहाँ पर एक वॉर पीरियड बताया गया है। तो वो वॉर पीरियड के अंदर यहाँ पर लाइमलाइट में है दो जगह के सोल्जर, एक तो है ब्रिटिश सोल्जर एंड द अदर वन इज़ जर्मन सोल्जर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। I spotted it in a junk shop in a Bridgeport, a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition, the roll-top in several pieces, one leg clumsily mended, scratch marks all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. Okay, so यहाँ पर जो ऑथर है he wants वन रोल टॉप डेस्क, तो इसीलिए वो जंक शॉप में जाते हैं। जंक शॉप यानी कि कबाड़ी की दुकान। ओके, तो वहाँ पर ब्राइट पॉट एक जगह का नाम है, वहाँ पर कबाड़ी की दुकान में जाते हैं और रोल टॉप डेस्क देखने। और वहाँ पर एक रोल टॉप डेस्क उनको पसंद भी आता है, और ऑब्वियसली कबाड़ी के वहाँ जाएंगे तो एंटीक चीज़ें ही मिलेगी। ओके, सो 19th सेंचुरी का रोल टॉप डेस्क है। रोल टॉप डेस्क किसको बोलते हैं? तो ऊपर से जो राउंड शेप में होता है उसको, ऐसे डेस्क को रोल टॉप डेस्क बोलते हैं, जो पहले अर्लियर एंशियंट टाइम में हुआ करता था। ओके, सो वो और उन्होंने जो पसंद किया, इट वाज बिलोंग टू द 19th सेंचुरी एंड इट वाज मेड बाय द ओक। वो ओक का बना हुआ था। ओके, और उन्हें वो चाहिए भी था, बट उनके बजट में नहीं था। इट वाज फार मोर एक्सपेंसिव। ओके, सो उन्होंने दूसरा एक पसंद किया, बट वो बहुत बैड कंडीशन में था। वो जो रोल टॉप डेस्क था वो बहुत सारे पीसीज में था। दैट मीन्स कि टूटा हुआ था, उसका जो पैर था वो टूटा हुआ था, स्लाइट बैंड हो चुका था, एंड स्क्रॉचेस यानी कि जो जलने के निशान होते हैं वैसे निशान थे पूरे उसके वो डेस्क के ऊपर। बट वो बहुत चीप था, लाइक बहुत सस्ता मिल रहा था। सो जो ऑथर है उन्होंने वो ले लिया, एंड उसको ले जाना इट वुड बी अ रिस्क, क्योंकि उसको फिर से सही करा, एक चीज़ लेना, एक न्यू थिंग लेना, एंड उसके ऊपर फिर और पैसे इन्वेस्ट करना, मनी इन्वेस्ट करना, वो एक तरीके का रिस्क ही होता है। सो ये रिस्क था, चैलेंज था, बट उनको अच्छे लगते थे चैलेंज जो हमारे ऑथर है उनको। तो वो इंसान को पैसे दिए, वो ले गए और ये जो रोल टॉप डेस्क अपने गराज में ले गए जो उनके वर्क रूम के पीछे था, और वहाँ पर उन्होंने क्रिसमस ईव यानी कि क्रिसमस जो 25 दिसंबर को क्रिसमस होती है, ईव यानी कि इवनिंग, उस दिन शाम को उस पर काम करना उन्होंने शुरू किया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रोवर्स। उन्होंने वो जो रोल टॉप था, वो रोल टॉप ऊपर जो हाफ राउंड था उसको, वो सब अलग अलग पीसीज में ही था ऑलरेडी, तो उन्होंने उसको रिमूव कर दिया, हटा दिया, और उसमें से ड्रोवर्स निकाले। द विनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। विनर दैट मीन्स के यहाँ पर दिया गया है, देखिए, अ थीन लेयर ऑफ
अ थीन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड। जो चीप वुड यानी कि हल्का वुड का लकड़ा होता है, उसके ऊपर एक डेकोरेशन के लिए या शाइन के लिए एक पतला प्लास्टिक का एक लेयर लगाया जाता है, उसको विनियर बोलेंगे। तो वो ये जो रोल टॉप डेस्क था उसके ऊपर से वो पूरा निकल चुका था। एंड इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी। Both fire and water had clearly taken their toll on his desk. ऐसा लग रहा था कि जो दूसरी ये भी चीज़ थी कि वो प्लास्टिक निकल चुका था ना, तो इसी वजह से वो डेस्क था वो सब चीज़ से अफेक्ट हुआ था। पानी से भी अफेक्ट हो गया था और ऐसा लग रहा था शायद उसको आग लगी होगी, आग से भी उसको अफेक्ट हो गया था। तो वो डेस्क जो था वो डेस्क सब तरीके से टेकन देयर टोल ऑन यानी कि डैमेज होना, फायर और वाटर दोनों से डैमेज हो चुका था। द लास्ट ड्रोवर वो स्टक फास्ट। जो लास्ट वाला ड्रोवर था वो बहुत स्टक हो गया था। स्टक यानी कि फिट हो जाना या फंस जाना। आई ट्राइड ऑल आई कुड to ease it out gently. In the end, I used brute force. I struck it sharply with the side of my fist and drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. लास्ट वाला ड्रोवर थोड़ा फंसा हुआ था, तो नैरेटर ने क्या करा, थोड़ा फोर्स लगाया तो भी वो ओपन नहीं हो रहा था। तो ही वॉज डिड इट विद ब्रूट फोर्स। उन्होंने वो ब्रूट फोर्स यानी ज़्यादा जोर लगा के किया। तो क्या हुआ कि वो खुला, पर क्या हुआ कि जब कोई ड्रोवर फंस जाता है और हम फोर्स लगाते हैं तो वो पूरा ऐसा उछल कर फ्लाई होकर हम तक आता है यानी बाहर निकलता है। तो सिर्फ इसी तरह ड्रोवर फ्लाई होकर उन तक यानी बाहर निकला। अब यहाँ पर क्या था कि ये जो ड्रोवर था उसके अंदर फिर नीचे एक सीक्रेट एरिया था, बराबर, सीक्रेट ड्रोवर था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और वो सीक्रेट ड्रोवर में कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स। और वो स्मॉल ड्रोवर में जो सीक्रेट ड्रोवर था उसके अंदर एक छोटा सा टीन बॉक्स था। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। लाइन नोट पेपर जो था वो टीन के बॉक्स के ऊपर सेलो टेप्स के ज़रिए से ये जो नोट पेपर था वो स्टिक किया गया था पूरे में। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग। शेकी हैंड राइटिंग दैट मीन्स के किसी ने यानी शेक होना, दैट मीन्स के धूजना। ओके, तो वो शेटर्ड हाथ जो होते हैं, धूजते हुए हाथ, उससे किसी ने लिखा हुआ था, तो दैट्स वाई वो शेकी हैंड राइटिंग थे। मोस्ट ऑफ जो ओल्ड एज होती है ना, जिनके हाथ शेक करते हैं, धूजते हैं, और वो कभी कुछ लिखते हैं तो उनके हैंड राइटिंग में, और हम जब लिखते हैं तो हमारा हैंड राइटिंग में थोड़ा फ़र्क होता है। तो वो शेकी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, जीन्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25, 1915 टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। ओके, ये जिम का लास्ट लेटर है। वो नोट जो थी, जो सेलो टेप से टीन बॉक्स पे जो एक कागज़ का पेपर था जो सेलो टेप से टीन बॉक्स पे स्टिक किया गया था, वो नोट पेपर पे लिखा था कि ये जिम का लास्ट लेटर है, January 25, 1915 को ये रिसीव्ड हुआ, एंड ये मेरे साथ ही बरीड यानी कि दफनाया जाएगा जब मैं जाऊँगी। ओके, अब यहाँ पर जिम क्या है, बेसिकली एक जेंटलमैन का नाम है। सो यहाँ पर किसके लिखा गया है, तो भाई कॉनी को लिखा गया। उसकी वाइफ का नाम है कॉनी मैकफर्सन। ओके, तो उसे लिखा गया है। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, बट क्यूरियोसिटी गॉट टू बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स। इट यूजुअली डज। स्क्रपल्स किसको बोलेंगे, फीलिंग्स दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग। जब कुछ गलत करना होता है ना, तो हमारे अंदर एक नेचुरली फीलिंग आ जाती है हेजिटेशन की, कि करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। ओके, सो दैट्स फीलिंग कोल्ड स्क्रपल्स। ओके, सो ये जो ऑथर थे उन्होंने देखा कि ये टीन बॉक्स के अंदर लेटर है, तो उनको यूँ हुआ कि उनको लगा कि ये बॉक्स ओपन खोलना और लेटर पढ़ना इट्स अ बैड थिंग, इट्स अ बैड मैनर, बराबर। बट क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि अभी क्या था कि ये किसका लेटर है, किसको लिखा गया है, कुछ पता नहीं है। ओके, क्योंकि ये तो कबाड़ी की दुकान से ये जो रोल टॉप है वो आया हुआ है, एंड ही डजंट नो कि ये किसका है, क्या है। तो उनको थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई, और यहाँ पर क्यूरियोसिटी ओवर पावर हो गई स्क्रपल्स से। ओके, सो इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप। बॉक्स जब खोला गया टीन का तो उसके अंदर एक एनवलप था। द एड्रेस रीड मिसेस जीम मैकफर्सन, 12 Copper Beaches, Bridport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914.
वो लेटर लिखा गया था December 26, 1914 को। ओके, मिसिस जीन मैकफर्सन को लिखा गया था और उनका एड्रेस लिखा गया था। और जब उन्होंने वो लेटर खोला तो अनफोल्ड किया तो पता चला ऊपर पेंसिल से लिखा हुआ था December 26, 1914। सो यहाँ पर ये पहले चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। ओके, यहाँ पर इस तरीके से देखिए, सेकंड पार्ट है एंड थर्ड पार्ट है, तो मैं हर एक एक पार्ट की एक एक वीडियो बनाने वाली हूँ। सो आज के लिए ये फर्स्ट पार्ट, और आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर देकर जा रही हूँ कि ये लेटर किसका होगा, क्या होगा। सो नेक्स्ट सेशन में हम वो देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।